आज आप लोगों के सामने ये एक ग्राफ तैयार करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या करना है, एक ग्राफ तैयार करना है। इसी ग्राफ के माध्यम से हम लोग आने वाले समय में जो ग्राफ तैयार करते हैं कि वोल्टता कभी आगे कभी वोल्टता पीछे, तो इससे हमें क्या है, समीकरण भी तैयार करने हैं। हमेशा यही समीकरण हमको मिलते रहेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टता का, कहीं प्रत्यावर्ती वोल्टता वो धारा का। तो ऐसे में क्या करते हैं, इसके लिए ग्राफ की जरूरत पड़ती है सिर्फ एक चक्र के लिए। यानी एक अगर हम राउंड लगाते हैं तो हमारे पास एक ग्राफ तैयार होता है। जो वैल्यू मेरे पास एक चक्कर लगाने में होगी कुंडली के, एक चक्कर पूरा करने में, वही वैल्यू हमारे हर राउंड में पूरी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे दिया है प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता का समय के साथ जो भी समय लगेगा एक चक्कर में, उसी हिसाब क्या करना है, ग्राफ तैयार करना है। देखिए, तो दोनों की वैल्यू हमारी एक ही आएगी, यानी जो धारा के लिए होगी वही वोल्टता के लिए होगी। ठीक है, तो कोई वैल्यू हम पहले ले सकते हैं। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण और धारा का समीकरण पता है, तो यहां पे प्रत्यावर्ती वोल्टता वोल्टता B बराबर कितना होता है समीकरण, B नॉट साइन ओमेगा टी। इसे हम B0 साइन लेंगे। ठीक है, B0 हमारा क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान है। ठीक है, या B इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 पाई अपॉन कैपिटल T। समय के साथ एक चक्कर का जो समय होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t। ठीक है, ये वैल्यू थीटा के साथ में है। एक चक्कर, एक कुंडली का जब चक्कर लगता है तो उसका ये आवर्तकाल कैपिटल T है। ठीक है, तो T जब हम लेंगे यहाँ पे विभिन्न समय लेंगे, है ना, क्षण के समय। तो जैसे मान लो एक कुंडली हम वृत्ताकार में लेते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग करेगी कहां से, यहां। तो यहां से जब ये स्टार्ट करेगी तो सबसे पहले मेरे पास टाइम कितना होगा, यहाँ पे शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, और फिर टाइम कितना होगा, पूरे आवर्तकाल का टाइम कैपिटल T होता है, और उसका ये चौथाई हिस्सा है, कितना घूम रहा है, चौथाई। तो चौथाई में कितना टाइम होता है मेरे पास, T/4। हाँ, पहले T हमारा टाइम कितना है, आवर्तकाल का टाइम शून्य है, और फिर हमारा चौथाई T/4। फिर इधर जो आधा हिस्सा हो जाएगा हमारा इधर, तो ये हमारा टाइम कितना हो जाएगा, T/, मतलब डबल टाइम हो जाएगा। ठीक है, 2T/4, ये 1T/4 और ये 2T/4। और यहाँ पर जब आधा हिस्सा हुआ है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3T/4 टाइम लगेगा। ठीक है, जब पूरा राउंड हो जाएगा तो हमारा एक T की वैल्यू हो रही है कितना, कैपिटल T आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे विभिन्न समय है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा दार्शनिक समीकरण है। अब T के विभिन्न मानों के लिए, विभिन्न मानों के लिए, ठीक है, सबसे नंबर 1 पे टाइम हमने कितना लिया, शून्य। तो नंबर 1 के लिए जब T बराबर कितना लेंगे हम, शून्य। कितना लेंगे, शून्य। तो यहाँ पे हम शून्य रखते हैं, तब B बराबर हमारा कितना वैल्यू प्राप्त होगा, B नॉट साइन 2 पाई अपॉन T, और इंटू क्या आ जाएगा, 0। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है,
साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो वैल्यू हमें कितने मिली, जीरो। तो यहाँ पे हमें b की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 0। यहाँ पर वोल्टा का कोई भी मान हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। और नंबर 2 पे जब t बराबर कितना लेंगे टाइम, t बटा 4, t बटा 4 मतलब पूरे आवर्तकाल का चौथाई समय। तो तब क्या करेंगे, रखो मान उसी में समीकरण b, ये समीकरण एक डाल सकते हैं, ठीक है। तब b इक्वल टू b नॉट साइन 2 पाई अपॉन t इंटू t की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पे, t अपॉन 4 कितनी रखी, t अपॉन 4 रखी। अब देखो यहाँ t से भी ये कट हो जाएगा और 2 से ये कटेगा, 2 नहीं जा, तो कितना बचेगा, b नॉट साइन पाई बाई 2, b नॉट साइन पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 का मतलब रेडियन है, डिग्री में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू 180 होगी, पाई 2 का भाग से 90 डिग्री, कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, b नॉट साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1। तो इस स्थिति में b की वैल्यू कितनी मिली हमें, b नॉट 1 का गुणा करें तो कितना ही रहेगा, b0 वैल्यू मिली है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू मिली है, b0। अब तीसरा टाइम क्या है, तीसरा पॉइंट, जब t इक्वल टू 2t अपॉन 4, इसका मतलब ये कट जाएगा, 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा, t बटे 2। तो t बराबर कितना लेना है उसको, t अपॉन 2 लेना है। तब b इक्वल टू b नॉट साइन 2 पाई बटे t इंटू t अपॉन 2, ठीक है। तो देखो t से t हमारा कट हो जाएगा, 2 से 2 भी कटेगा, क्या बचा मेरे पास, b नॉट साइन पाई। अच्छा साइन 180 मान सब लोग जानते हैं कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0।
देखो इससे हमें ये पता चला कि जो हमने ग्राफ तैयार किया है तो वो एक राउंड में हमने पूरा निकाल लिया है। तो हर राउंड में यही हमारी पुनरावृत्ति होती रहती है, क्योंकि जो धारा और वोल्टता की डेफिनेशन थी वो भी यही थी कि ऐसी वोल्टता जो एक निश्चित समय के बाद उसी आवृत्ति और उसी परिमाण के साथ पुनरावृत्ति करे तो उसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। और इसी प्रकार धारा की भी वैल्यू हमें मिलेगी। तो इसके लिए हम एक ग्राफ तैयार करते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है ज्यामितीय ग्राफ या ज्या ग्राफ, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का ज्या मतलब ज्या ग्राफ, ज्या ग्राफ। देखो सबसे पहले हम एक ग्राफ तैयार करते हैं। जो वृत्त के रूप में था उसे हम एक ही साइड बना सकते चतुर्थांश से। तो कोई चीज स्टार्टिंग कहां होती? जीरो से। कहां से? जीरो से। तो ये बी तथा आई, बी से वोल्टता, आई से धारा, ठीक है। तो ये जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो डार्क वाली जो लाइन होती वो वोल्टता को और विच्छिन्नक वाली कैंडेंस होती वो धारा को। तो यहाँ पे दो राउंड लगाते हैं, एक राउंड और दूसरा राउंड, ठीक है। इसी प्रकार यहां से धारा भी चलती। देखो ये धारा को प्रदर्शित करेगा, यानी आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, और ये लाइन जो है डार्क वाली वोल्टता को B बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी। ये हमारे इनके प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता के समीकरण, ठीक है। अब जब हमारा आधा राउंड हो जाता है तो चौथाई टाइम मिलता है। तो कितना होता है? यहाँ पे जो टाइम देखेंगे, शुरू में तो शून्य था, यहाँ पे टाइम कितना होता है? T/4, और यहाँ पे टाइम होता है T/2, मतलब 2T/4 होता है। इसे काटते कितना होता है? यहाँ पे आधा राउंड जो देखेंगे कितना हो गया टाइम? 3T/4, और यहाँ पे एक राउंड हो जाता है, कितना टाइम लगता है? T। अब इसी राउंड को अगर मिला लें तो वृत्त तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक राउंड, अगले राउंड पे यहाँ पे टाइम होगा हमारा कितना होगा? 5T, सॉरी यहाँ पे टाइम होगा हमारा 5T/4, और यहाँ पे टाइम हो जाएगा कितना? 6T/4, यहाँ पे टाइम होगा कितना? 7T/4, और यहाँ पे टाइम हो जाएगा केवल 2T। 8T/4 होगा तो 2T बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक कितना टाइम बचता है। तो यहाँ दोनों समान कला में, कौन सी कला में? धारा वोल्टता के बीच कोणों में कोई अंतर नहीं है। तो ये हमारे दोनों समान कला में है। तो ये अभी इस प्रकार ये हमारा ग्राफ है प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए। ये ज्यामितीय ग्राफ है, इसी की वजह से हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आने वाले जो डेरिवेशन है वो पढ़ सकेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा डेरिवेशन। जब तक हमें ग्राफ का ज्ञान ना हो तब तक हम आगे कोई भी चीज हासिल यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो ग्राफ को आप लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। अब इससे आने वाले अगले वीडियो में हम यहाँ पे जो अधिकतम मान, कहाँ पे न्यूनतम मान निकलेगा वो हम इससे संबंधित कुछ प्रयासें होंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अक्ष से अगर कोई भी लाइन जो है सबसे ज्यादा ऊंचाई पे वो हमारा क्या कहलाएगा? शिखर मान कहलाएगा। यहाँ वोल्टता का शिखर मान क्या हो जाएगा? V0, ठीक है। और धारा का जो शिखर मान होगा वो कितना होगा? I0 हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा ऊंची। और जो डाउन होगी वो माइनस में दी जाएगी। इधर हमारा माइनस ही होता है, इधर प्लस, इसके ऊपर प्लस, इसके नीचे माइनस। यही हमारा ज्यामितीय ग्राफ है। ये हमारा क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय के साथ ग्राफ है। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आगे हमारा ये वीडियो भी आगे
लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी बढ़ा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों को तुरंत के तुरंत मिलते रहे जैसे ही अपलोड करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा।